मखनचुआ सिगरेट पिएगा, मखनचुआ गांजा पिएगा, मखनचुआ दारू की दुकान पर कभी भी पहुंच जाएगा, मखनचुआ मारपीट करेगा। मखनचुआ से न बेटियां सुरक्षित हैं न चाची लोग सुरक्षित। हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी इस प्रकार के कुंठाग्रस्त लोग हैं जो पशुओं के साथ इस प्रकार के अप्राकृतिक दुष्कर्म करते हैं। मखनचुआ से हमारी बेटियों को खतरा कम है, क्योंकि वह स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, तो लोग देखते रहते हैं विभावक की अभी नहीं आई, समय हो गया है, लोग चले जाते हैं, छोड़ने सतर्क रहते हैं। लेकिन चाची और दादी के लिए कौन सतर्क रहेगा। बकरी से दुष्कर्म का एक मामला, उसका वीडियो बना था। बकरी गर्भवती थी और उसके साथ इस तरह से दुष्कर्म किया एक मखनचुआ ने, बकरी की मौत हो गई। मखनचुआ ने गाय के साथ किया दुष्कर्म। बच्चों ने वीडियो बनाया रात को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जानते थे कि यह एक नंबर का रा मी है। अब कहने पर मानता नहीं था, कौन कह रहा है, किसने देखा है। अब बच्चों ने तकनीक अपनाया और रात को वीडियो बना लिया, जब गाय को बांध कर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर रहा था। वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने संज्ञान लिया, मखनचुआ पकड़ा गया। यह मखनचुआ है मध्य प्रदेश का, और 2 दिन पहले भी एक ऐसी ही घटना प्रकाश में आई थी। उसके साथ क्या हुआ, इस मखनचुआ के साथ क्या हुआ, बकरी को भी नहीं छोड़ेंगे, कुतिया को नहीं छोड़ेंगे, गाय को अभी कुछ दिन पहले प्रकाश में आया था, घोड़ी को बांध करके खेत में यह सब दुष्कर्म कर रहे थे। ऐसा होता क्यों है? इस तरह की भावनाएं भीतर कैसे प्रस्फुटित होती हैं और इस प्रकार के यौन अपराध व्यक्ति कर बैठता है। किस उम्र के लोग इस तरह का यौन अपराध करते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, इस पर भी हम करेंगे। मनोविकार कैसा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम बताएंगे कि यह किस प्रकार की मानसिक बीमारी है और इस बीमारी से बचने के उपाय क्या है। आइए साहब, जो भी हमारे वीडियो हैं, हम प्रयास करेंगे कि राष्ट्र का हित हो, हम अच्छी सूचनाएं दे सकें, और जो भी हम करें उसमें राष्ट्र निर्माण की भूमिका हो, संवैधानिक दायरे में वह वीडियो हो। तो दोस्तों, नाम है इसका आरोपी का द्वारकापुरी गोस्वामी, और यह है मध्य प्रदेश के मंदसौर का। अब इसकी उम्र लगभग 30-32 साल है। जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी बताया है, मखनचुओं की शादी नहीं होनी है। कौन लड़की इन्हें देगा? मखनचुआ सिगरेट पिएगा, मखनचुआ गांजा पिएगा, मखनचुआ दारू की दुकान पर कभी भी पहुंच जाएगा, मखनचुआ मारपीट करेगा। मखनचुआ से न बेटियां सुरक्षित हैं न चाची लोग सुरक्षित हैं। मखनचुआ पढ़ाई लिखाई किया नहीं, 9 अप 10 डाउन है। अधिकांश इसी श्रेणी के मखनचुआ हैं और कुछ शादीशुदा भी हैं। आइए इस मखनचुआ के बारे में, जैसा कि हमने बताया, यह है द्वारकापुरी गोस्वामी, और 2 अप्रैल की यह घटना है। बाद में वीडियो प्रसारित किया जाता है बच्चे, तो पुलिस आती है। पुलिस इसे पकड़ती है तो गांव वालों ने, इलाके वालों ने और कुछ सनातनी लोगों ने मारपीट का प्रयास किया कि उसको मारपीट करके सही कर दिया जाए। बहरहाल पुलिस ने रोका, लेकिन उनके दबाव में पुलिस ने गांव में घुमाया इनको, उस स्थान पर ले गया जहां गाय के साथ यह दुष्कर्म कर रहा था। पशु क्रूरता अधिनियम इस पर प्रभावी होगा, और फिर आईपीसी की धारा 377 भी लगेगी, जिसमें कितना जेल और जुर्माना है उस पर हम आते हैं। फिलहाल इसके पहले हम बताते चलें कि हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी इस प्रकार के कुंठाग्रस्त लोग हैं जो पशुओं के साथ इस प्रकार के अप्राकृतिक दुष्कर्म करते हैं। भारत में यदा कदा विभिन्न प्रदेशों में ऐसी दुर्घटनाओं, ऐसी जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं। कुछ लोग इसे दबा देते हैं और कहीं मामला प्रकाश में आता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। ऐसे ही देखा गया मध्य प्रदेश में ही एक मामला अप्राकृतिक दुष्कर्म का CCTV में कैद हुआ था। गायों का जहां बसेरा था, उन गायों के बीच वह कर रहा था।
उसे भी जेल भेजा गया। लेकिन अब आइए इस पर, ऐसे घोड़ी के साथ आपने देखा ही होगा, हमने वीडियो किया था, घोड़ी को, कुतिया को, बकरी को, भेड़ को, उनको भी नहीं छोड़ते हैं। यह मानसिक अवसाद से ग्रसित लोग हैं, मनोविकार है इनके अंदर, और सेक्स यानी यौन शिक्षा का अभाव है। एक बार यौन शिक्षा की बात हुई थी, मखनचुआ छटक छटक करके सड़क पर आया था। यानी मनमोहन सिंह जी के समय में यौन शिक्षा को शामिल करने की बात की गई थी, तो मखनचुआ सड़क पर आ गए थे। अरे यह क्या हो रहा है? अरे बाबू, इसकी जरूरत है कि यौन शिक्षा दिया जाए, इसकी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए सम्मानजनक तरीके से। वह जाने न जानकारी के अभाव में, और हम बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो दोस्तों, अगर इसे देखा जाए तो आईपीसी की धारा 377 जो अप्राकृतिक संभोग है, जीव जंतुओं के साथ इस प्रकार सेक्स किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, और इसमें 377 में 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा है। तो एक बात और है कि इस उम्र के लोग इसमें शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। अब इसके लिए जो टीवी देखते हैं, मोबाइल जिनके हाथों में है, उस तरह की साइट पर जाते हैं, यह भी खतरनाक है। दूसरा, उन बच्चों के साथ यदि इस प्रकार के कि यौन शोषण की दुर्घटनाएं अगर हुई हैं, तो अभी बच्चे हिंसक हो जाते हैं और इस प्रकार की प्रवृत्ति अपनाते हैं। यह उनके लिए भी है, वो अभी इसके शिकार होते हैं जिनका शादी विवाह नहीं हुआ। भोजन की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, नींद की ज़रूरत है, वैसे ही सेक्स की भी ज़रूरत है। यदि उन्हें यह प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा तो वह फिर कोई न कोई रास्ता अपनाएंगे, और यह रास्ता उन्हें सुलभ हो जाता है, मिल जाता है यह रास्ता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मखनचुआ से हमारी बेटियों को खतरा कम है, क्योंकि वह स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, तो लोग देखते रहते हैं अभिभावक की अभी नहीं आई, समय हो गया है, लोग चले जाते हैं, छोड़ने सतर्क रहते हैं। लेकिन चाची और दादी के लिए कौन सतर्क रहेगा? तो मखनचुआ उनके लिए भी घातक सिद्ध हो रहा है। मखनचुआ को रोकने, मखनचुआ को समझाने, मखनचुआ को सही रास्ते पर ले आने का काम हमारा है। लेकिन कन्या भ्रूण हत्याएं होंगी, लड़कियों की संख्या कम होगी, और कुछ क्षेत्रों की लड़कियां जाएंगी तो वहाँ अनुपात और भी गड़बड़ होगा। मखनचुआ फिर ऐसे ही करेगा। हरियाणा के मेवात में बकरी से दुष्कर्म का एक मामला, उसका वीडियो बना था। बकरी गर्भवती थी और उसके साथ इस तरह से दुष्कर्म किया एक मखनचुआ ने, बकरी की मौत हो गई। यह मामला काफ़ी प्रकाश में आया था, हालांकि यह जुलाई 2018 की घटना है। लेकिन अब द्वारकापुरी गोस्वामी का क्या होगा? शादी तो मैं पक्का कह रहा हूँ, यथोचित जानकारी हमको नहीं है, लेकिन इसकी शादी नहीं हुई होगी। शादी हुई रहेगी तो ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने का काम महिलाएं करती हैं, पत्नियां कर लेंगी, जान लेंगी। बड़े बड़े अधिकारी हैं, जज साहब लोग हैं, लेकिन पत्नियां जानती हैं कि क्या कर रहे हैं, किससे बतिया रहे हैं, व्हाट्सएप चेक करेंगी। कम पढ़ी लिखी हैं तब भी जान जाएंगी कि यह कहाँ मुंह मार रहे हैं। तो इसलिए रिमोट उनके पास रहता है, पति बिगड़ता नहीं है। तो दोस्तों, इस मामले में इंदौर में भी एक घटना हुई थी। इस प्रकरण पर आपकी राय और आपके कमेंट, आपके सुझाव विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, सादर प्रणाम, नमस्कार।